ये फ्रेंड वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट एम राहुल। तो मैं लेकर आया हूँ एसएससी रीजनिंग वेन डायग्राम का। ठीक है, आज का जो वीडियो रहेगा तो नंबर 1 क्वेश्चन ये, यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है। ठीक है, ये जो है ये एक रेक्टेंगल दिया और ये एक स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको बोला हुआ है इंडियन, इसको बोला है ओलंपियन और इसको बोला है एथलीट। अब क्वेश्चन चेक करो, क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, हाउ मैनी इंडियंस, मतलब इस ट्राइंगल की बात कर रहा है। ठीक है, तो ट्राइंगल के अंदर जो नंबर है हमें 19 से लेना देना है, 14 और 12 से लेना देना नहीं है, तो इन दोनों को भूल जाओ। ठीक है, और ये 2 है, देखो ये 14 है और ये 12 है। ठीक है, लेकिन ये जो नंबर दिख रहा है आपको, ये वाला नंबर, ये 2 है। ये मतलब आपको दिख नहीं रहा होगा ऐसा, थोड़ा सा मतलब डायग्राम छोटा पड़ा था, तो ये अंदर जो एक नंबर दिख रहा है ये 2 है। ठीक है, वैसे इस नंबर से कुछ लेना देना है नहीं। ठीक है, वैसे मैं बता देता हूँ आपको, हाउ मैनी इंडियंस आर इधर एथलीट और ओलंपियन। देखो इंडियंस की बात की है यहाँ पे, तो इंडियंस सिर्फ आपको ट्राइंगल के अंदर जो नंबर आ रहे हैं उनसे लेना देना है। तो ट्राइंगल के अंदर कौन कौन से नंबर है, 2 है, 3 है, 4 है, 11, 10। 11 हो गया, 10 हो गया। ठीक है, 12 भी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि 12 जो आ रहा है वो ओलंपियन में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। ठीक है, और एक 13 है। ठीक है, लेकिन अब 13 को अगर मैं ले भी लूँ, सपोज करो मैं अगर 13 को लिख भी लूँ, फिर भी ये नंबर यूजलेस है। क्यों यूजलेस है, क्योंकि यहाँ बोला क्या है, हाउ मैनी इंडियंस आर ईदर एथलीट, मतलब इंडियन ट्राइंगल वाले जो है पर वो एथलीट होंगे या फिर ओलंपियन होंगे। ठीक है, तो देखो 13 जो है एथलीट और ओलंपियन दोनों में से किसी के अंदर नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैं इसको नहीं लूँगा। अब देखो बचे कौन से नंबर, 2, 3, 4, 11 और 10, ये नंबर बच रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन पूछा है कि ऐसे इंडियंस बताने हैं जो कि क्या हो सकते हैं, इधर एथलीट के अंदर भी आने चाहिए और ओलंपियन के अंदर भी आना चाहिए, लेकिन ऐसा वाला नंबर पिक नहीं करना है जो इन दोनों के अंदर आ रहा हो, एथलीट और ओलंपियन के अंदर। अब देखो 11 नंबर जो है वो एथलीट के अंदर भी आ रहा है, इंडियन के अंदर भी आ रहा है और ओलंपियन के अंदर भी आ रहा है। ठीक है, तो आप इस नंबर को क्या करोगे, नहीं लोगे। ठीक है, समझा की बात। अब यहाँ देखो बाकी जो बचते हैं, देखो 10 जो है, 10 बच रहा है, 10 10 किसके अंदर आ रहा है, ओलंपियन के अंदर आ रहा है और इंडियन के अंदर आ रहा है, तो मैं 10 को ले लूँगा। ठीक है, 4 जो है, 4 सिर्फ किसके अंदर आ रहा है, इंडियन के अंदर आ रहा है, तो उसको मैं नहीं लूँगा। अब 3 जो है किसके अंदर आ रहा है, एथलीट के अंदर आ रहा है, और ये जो 2 है ये भी किसके अंदर आ रहा है, एथलीट के साथ साथ इंडियन के अंदर भी आ रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे यही बोला है ना, हाउ मेनी इंडियंस, ऐसे इंडियंस बताओ जो कि क्या होने चाहिए, एथलीट होने चाहिए या फिर क्या होने चाहिए, ओलंपियन होने चाहिए, लेकिन ऐसा नंबर नहीं लेना है जो कि एथलीट और ओलंपियन के साथ साथ इंडियन भी हो। ठीक है, तो 11 नंबर इसलिए मैंने नहीं लिया। कौन से नंबर बच रहे हैं, 10, 3 और 2, तो इन तीनों को ऐड कर दो, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं, इतना कुछ लिखने की, आपको अपने माइंड में करना है ये सब। ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ क्वेश्चन की, कौन कौन से नंबर्स हमने लिए, कौन से नहीं लिए। ठीक है, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ये सब चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपका आंसर ऐसे ही निकल जाएगा देख के। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। यस, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, सैटर्न बोला है, प्लैनेट और कैडमियम। ठीक है, तो अब इसमें चेक करो, सैटर्न जो है वो क्या, एक प्लैनेट है, तो प्लैनेट के अंदर क्या आना चाहिए, सैटर्न आना चाहिए। लेकिन कैडमियम जो है ये क्या, एक मेटल है, तो ये चीज़ यहाँ पर नहीं आएगी, ये चीज़ क्या आएगी, दूर आएगी। अब ऐसा मत बोलना कि मेटल यहाँ कहीं अर्थ में, मतलब प्लैनेट के अंदर मिलता है। ठीक है, वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पे ये पूछा हुआ है कि कौन सी चीज़ें रिलेट कर रही है, तो प्लैनेट के अंदर तो सैटर्न आ जाएगा, लेकिन ये मेटल है तो इसलिए इसको दूर रखा है। तो ऐसा डायग्राम कहाँ बन रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, यस, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोल रहा है, स्टूडेंट, ब्रदर और मेल्स। ठीक है, ये 3 वर्ड्स दिए हुए, तो आपको पता है कि मेल्स के अंदर ही आते हैं स्टूडेंट और ब्रदर भी, तो मेल का सर्कल क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, उसके अंदर आप क्या रख सकते हो, स्टूडेंट को रख सकते हो। अब ऐसा नहीं कर सकते कि आप सारे के सारे ब्रदर्स को आप क्या करो, मेल्स बना दो। ठीक है, मतलब इसको देखो, स्टूडेंट, ब्रदर और मेल दिए ना, तो मेल के अंदर स्टूडेंट क्या आ सकता है, स्टूडेंट आ सकता है। ठीक है, लेकिन मेल्स सारे के सारे भाई थोड़ा ना हो सकते हैं, ऐसा थोड़ा ना होता है। ठीक है, मेल्स जो होते हैं सारे के सारे स्टूडेंट तो रहते ही रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने बाहर वाला क्या लिया है, ये मेल लिया और अंदर वाला स्टूडेंट ले लिया। लेकिन ब्रदर जो, ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारे के सारे ब्रदर जो है वो मतलब स्टूडेंट ही होंगे। ठीक है, तो इसका जो मतलब सर्कल रहेगा वो रहेगा इस टाइप का। ठीक है, सम ब्रदर्स आर मेल एंड सम ब्रदर्स आर स्टूडेंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। यार देखो क्वेश्चन नंबर 4 चेक करो, पैराबोला, पॉलीगॉन और हेक्सागॉन। ठीक है, ये 3 वर्ड्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पे क्या आपका सही आंसर रहेगा। देखो पॉलीगॉन जो शेप्स रहती है उसमें ट्रायंगल आता है, ठीक है, स्क्वेयर हो गया, हेक्सागन हो गया, पेंटागन हो गया, ऑक्टागन हो गया, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो पॉलीगन का सर्कल अगर मैं बड़ा लेता हूँ तो अंदर क्या आना चाहिए,
हेक्सागन होना चाहिए, ठीक है। ये हेक्सागन हो गया, लेकिन पैराबोला एक डिफरेंट चीज़ है, तो इसको मैं क्या करूँगा, साइड में लिखूँगा। तो यहाँ पे जो डायग्राम बन रहा है वो बन रहा है ऑप्शन नंबर ए। गैस ये वाला क्वेश्चन चेक करो, क्वेश्चन नंबर 5। एक सर्कल दिया है, एक रेक्टेंगल दिया है और एक राइट एंगल ट्रायंगल दी हुई है, ठीक है। इसको बोला है डांसर्स बोला है, इसे सिंगर्स बोला हुआ है, ठीक है, और इसे जिमनास्ट बोला है सर्कल को। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या पूछा हुआ है, हाउ मैनी डांसर्स। डांसर्स मतलब ट्रायंगल से लेना देना है आपको, ठीक है। अब मेरी बात सुन ले, ट्रायंगल के अंदर कौन कौन से नंबर है, 7, 16, 9, 17, ये भी 7 है, और ये जो दिखा है छोटा सा ये 3 है, आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा डायग्राम का इशू है। ये जो नंबर है ये क्या है, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, ठीक है, 3 लिखा है मैंने से। अब देखो हाउ मैनी डांसर मतलब आपको इस राइट एंगल ट्रायंगल से लेना देना है, ठीक है। हाउ मैनी डांसर्स आर ईदर जिमनास्ट मतलब क्या हो सकते हैं वो, जिमनास्ट मतलब ये सर्कल वाले हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकते हैं, सिंगर और सिंगर, बट नॉट बोथ, बोथ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखो 7 जो है, 7 सबसे अलग आ रहा है, वो सिर्फ डांसर्स के अंदर है, तो मैं 7 को क्या करूँगा, नहीं लूँगा। 16 जो है वो सिर्फ किसके अंदर आ रहा है, डांसर्स के अंदर आ रहा है, तो मैं इसको भी नहीं लूँगा। अब कौन से नंबर बच रहे हैं, देखो 9 बच रहा है, तो वो डांसर के साथ साथ किसके अंदर आ रहा है, सिंगर्स के अंदर भी आ रहा है, ठीक है। तो मैं 9 को यहाँ पे क्या करूँगा, इस तरीके से लिख लूँगा, ठीक है। पहले ऑप्शन दे देता हूँ, यहाँ पे मैंने ऑप्शन लिखे नहीं है, 22, 19 और डी आ गया 11, ठीक है। तो देखो 9 जो है वो किसके अंदर आ रहा है, वो डांसर के अंदर भी आ रहा है, ठीक है, डांसर के अंदर आ रहा है, और किसके अंदर आ रहा है, सिंगर्स के अंदर आ रहा है, ठीक है। ये हो गया एक। अब देखो नंबर 3 जो है आपको यहाँ पे दिख रहा है वो किसके अंदर आ रहा है, वो डांसर्स के अंदर आ रहा है और जिमनास्ट के अंदर आ रहा है, तो मैं इसको भी ले लूँगा, ठीक है। लेकिन 17 जो है वो क्या है, वो डांसर्स के अंदर आ रहा है, इसके अंदर क्या बोलते हैं, ये सिंगर्स के अंदर भी आ रहा है और जिमनास्ट के अंदर भी आ रहा है, तो मैं 17 को क्या करूँगा, नहीं पिक करूँगा, ठीक है। अब कौन सा बचता है, अब बचता है यहाँ पे ये वाला 7, ठीक है। ऊपर वाला 7 तो नहीं था क्योंकि उसका स्पेस सिर्फ इतना था, लेकिन ये वाला 7 जो है ये डांसर के साथ साथ किसके अंदर आ रहा है, जिमनास्ट के अंदर आ रहा है, तो मैं इस वाले 7 को भी काउंट करूँगा। तो इन तीनों को काउंट कर दो, कितना हो गया, 7, 8, 9, 10 और 9, 19, मतलब ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। यस देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 6 में क्या दिया आपको, 3 एक सर्कल दिया और इस टाइप के दिए, मतलब फिगर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको टेनिस प्लेयर बोला है सर्कल को, इस वाले को, ये जो ये वाला एरिया जा रहा है इसे क्या बोला है, रिच पर्सन, और जो ये नीचे को लाइन सी आ रही है इसे बोला है स्विमर, ठीक है। तो ये पता चल गया आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, हाउ मैनी टेनिस प्लेयर, टेनिस प्लेयर कौन है, सर्कल है, ठीक है। तो आपको सर्कल से लेना देना है, ठीक है। हाउ मैनी टेनिस प्लेयर आर ईदर स्विमर, क्या होने चाहिए वो, ईदर स्विमर्स होने चाहिए नीचे को, या फिर रिच पर्सन ऐसे को, बट नॉट बोथ, बोथ नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो सर्कल के अंदर कौन कौन से नंबर है, पहले ये देखो 5, 6, 9, 11, 10, लेकिन 10 जो है वो, अब देखो 5 ये आगे, 9 जो है, 9 का एरिया सिर्फ यही वाला है, तो ये किस में आ रहा है, तो मैं इस 9 को क्या करूँगा, काउंट नहीं करूँगा, क्योंकि देखो इस 9 का एरिया सिर्फ ये है, ये सिर्फ किसके अंदर आ रहा है, टेनिस प्लेयर के अंदर आ रहा है, और किसी की फिगर के साथ नहीं आ रहा है, ठीक है। बाकी बचते हैं, देखो यहाँ मैं फिर से लिख कर बताता हूँ, 5, 6, 9, 11, 5, 6, 9, 11, 5 और 10, ठीक है, 5 और 10 ये नंबर्स बच रहे हैं, ठीक है। तो आपको 11 नंबर नहीं लेना है, ठीक है। 11 क्यों नहीं लोगे, क्योंकि ये किसके अंदर आ रहा है, ये तीनों फिगर्स के अंदर आ रहा है, ठीक है। अब देखो 9 जो है, 9 को आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो, ठीक है। 9 किसके अंदर आ रहा है, सर्कल के अंदर आ रहा है, मतलब टेनिस प्लेयर के अंदर आ रहा है, ठीक है, और किसके अंदर आ रहा है, रिच पर्सन के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो 9 को क्या किया मैंने, ले लिया, ठीक है। बचता क्या है, 5, तो देखो 5 जो आ रहा है वो किसके अंदर आ रहा है, किसी के अंदर भी नहीं आ रहा है, 5 का एरिया सिर्फ इतना सा है, तो इसे भी मैं क्या करूँगा, काउंट नहीं करूँगा, ठीक है। अब ये वाला 5 तो हो गया, अब ये वाला 5 देखो ये किसके अंदर आ रहा है, सर्कल के अंदर आ रहा है, और इस वाली रिच पर्सन के अंदर आ रहा है, तो मैं इसको भी ले लूँगा, ठीक है। 9 ले लिया, 5 ले लिया, ठीक है। अब देखो 6 को देखो, 6 किसके अंदर आ रहा है, सर्कल के अंदर भी आ रहा है और स्विमर्स के अंदर आ रहा है, तो मैं इसको भी ले लूँगा। और 10 देखो, 10 जो है वो किसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर भी आ रहा है, और सर्कल में भी आ रहा है, और किस में आ रहा है, स्विमर्स में भी आ रहा है, तो मैं इसको भी ले लूँगा। तो इन सबको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, देखो 10, 10 हो गया, ठीक है, 5, 15, 15 और 9, 24, 24, 25, 30, क्या आ रहा है, 30 आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर क्या रहेगा इसका, ए।
गैस देखो क्वेश्चन नंबर 7 चेक करो, इसमें क्या बोला हुआ है, तेलुगु, उर्दू और पोइट्री। ठीक है, ये 3 वर्ड्स दिए हुए हैं। अब देखो तेलुगु जो है और उर्दू जो है टोटली डिफरेंट लैंग्वेज है, लेकिन पोइट्री जो है आप किस में लिख सकते हो, पोइट्री को आप तेलुगु और उर्दू दोनों में लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते कि पोइट्री पूरी की पूरी तेलुगु और उर्दू में है। तो ऐसे क्या लिख सकते हो, देखो अब डायग्राम ये है, पोइट्री बन गया, इसको मैंने उर्दू मान लिया और इसको मैंने तेलुगु मान लिया। ठीक है, तो ऐसा डायग्राम बन रहा है ऑप्शन नंबर डी में। गैस क्वेश्चन नंबर 8 देखो, विमेन गायनोकोलॉजिस्ट और डॉक्टर। ठीक है, ये 3 वर्ड दिए। तो देखो विमेन का सर्कल मैंने बड़ा बना लिया, उसके अंदर मैंने डॉक्टर रख लिया, लेकिन गायनोकोलॉजिस्ट जो है वो भी डॉक्टर ही होते हैं। ठीक है, लेकिन मेल और फीमेल, मतलब इधर मेल हो सकता है फीमेल हो सकता है। तो आप ये नहीं कर सकते आप वुमेन के अंदर ही आप पूरा का पूरा क्या करो, गायनोकोलॉजिस्ट को अंदर रख लो। तो आप इसका डायग्राम क्या कर सकते हो, इस तरीके से बना सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर रहेगा। यस क्वेश्चन नंबर 9 देखो, टीचर, ग्रेजुएट और टेनिस प्लेयर बोला हुआ है। ठीक है, तो टीचर्स जो होते हैं वो क्या हो सकते हैं, वो ग्रेजुएट भी होते हैं। ठीक है, होते हैं, और वो क्या होते हैं, टेनिस प्लेयर भी हो सकते हैं। उस तरह से टेनिस प्लेयर जो वो टीचर भी हो सकता है, ग्रेजुएट भी हो सकता है। और जो ग्रेजुएट होता है वो क्या होते हैं, टीचर्स भी हो सकते हैं और टेनिस प्लेयर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो एग्जैक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। गैस देखो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, स्टैटिस्टिकन्स मैन और पैथोलॉजिस्ट। ठीक है, तो देखो स्टैटिस्टिकन डिफरेंट एक वो है फील्ड है, और पैथोलॉजिस्ट वाले जो है वो एक अलग फील्ड का काम करते हैं। लेकिन हो क्या सकते हैं, वो दोनों मैन भी हो सकते हैं, विमेन भी हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे डायग्राम कैसा रहेगा, मैन को मैंने यहाँ सेंटर पे बना दिया, इधर मैन क्या हो सकते हैं, पैथोलॉजिस्ट हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकते हैं, स्टैटिस्टिकन्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। तो आपको ये अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। आपको कोई फ्रेंड कजन रीजनिंग पढ़ना चाहता है तो आप मेरे चैनल रेकमेंड कर सकते हैं रीजनिंग के लिए। बैंकिंग हो गया, एसएससी हो गया, जो भी मतलब रीजनिंग रहता है वो सब मैं अपने चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा नोट्स, तो आपको यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है।